हाँ, तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस 1 है ना, 5 मार्क्स वाले जो ग्राफ बेस्ड है ना। अभी इससे पहले हम लोग शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वाले है ना, एंड एमसीक्यूज वगैरह सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी आती है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की, वो भी ग्राफ बेस्ड है ना। 4 ही क्वेश्चन से जल्दी खत्म हो जाएगा वीडियो, है ना। तो चलो लेट्स स्टार्ट है ना। क्वेश्चन 106। सबसे पहले मैं ग्राफ बना लेता हूँ, फिर उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, अब क्या कहता है, फॉर दिस क्वेश्चन यूज अ ग्राफ पेपर स्केल 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट अलोंग बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। प्लॉट द पॉइंट्स ए 2, 2 एंड बी 6, -2। ए 2, 2 है ना, बी 6, -2 है ना। इधर ये है बी 6, -2 और ये है क्या, ए 2, 2 है ना। मार्क कर दिया। फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट पॉइंट्स ए इन ओरिजिन टू पॉइंट डी एंड द कोऑर्डिनेट, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। अच्छा, ओरिजिन में इसको मिरर कराएंगे तो क्या बन जाएगा, -2, 2 है ना। इसको बोलेंगे डी, तो क्या बन जाएगा, इट विल बी -2, -2 है ना। फिर रिफ्लेक्ट पॉइंट्स ए इन लाइन y इक्वल्स टू -2। अच्छा, रिफ्लेक्ट करना है y इक्वल्स टू -2 में। y इक्वल्स टू -2 ये रही, y इक्वल्स टू, सॉरी ये क्या है, हाँ y इक्वल्स टू -2 ये रही। तो इसमें अगर रिफ्लेक्ट करेंगे तो इट विल बी से, मतलब इट विल बी, देखो ये 4 यूनिट्स ऊपर है तो 4 यूनिट्स नीचे बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर समथिंग है। क्या हो जाए, क्या इसका नाम क्या है, सी है ना। हाँ सी, सी पॉइंट। और ये है क्या, 2, -6, 2, -6 ठीक है। फिर फाइंड अ पॉइंट P on CD, फाइंड अ पॉइंट P on CD such that which is invariant under reflection in x equals to 0। अच्छा, इसको अगर हम मैं इससे ज्वाइन करूंगा तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इनवेरिएंट आएगा x इक्वल्स टू 0 लाइन में, यानी कि y एक्सिस में इनवेरिएंट आएगा, है ना, राइट इट्स कोऑर्डिनेट्स। तो इट विल बी सिंपली -2, और 2, -6 इनके बीच में आना चाहिए, है ना। एंड जो इससे मतलब ऐसे पास करें, -2 और 2 के बीच में इट इज 0, है ना। एक्स एक्सिस इज 0, -2, -6 के बीच में -4, यानी कि यहाँ से पास करना चाहिए कुछ ऐसे, है ना। तो हम लोग का ये पॉइंट, इस पॉइंट की बात कर रहा है ये, दिस इज 0, -4 है ना। इसकी बात कर रहा है कि ये इनवेरिएंट होगा वाई एक्सिस में, मतलब x इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू 0 मतलब वाई एक्सिस, और y इक्वल्स टू 0 मतलब x एक्सिस, है ना। अगर मैं इस पॉइंट का y में वो लूंगा, मिरर इमेज रिफ्लेक्शन लूंगा, तो यही सेम पॉइंट रहेगा, ये कहीं से चेंज नहीं होगा ना। इसका इसको एज मिरर मानूंगा तो ये पॉइंट यहीं रहेगा, चेंज नहीं होगा कहीं, है ना। इस वजह से ये इनवेरिएंट पॉइंट है ना, अंडर रिफ्लेक्शन इन x इक्वल्स टू 0। फिर राइट द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द क्लोज फिगर ए बी सी डी। ए से बी जोड़ो, है ना। ABCD है ना, दिस इज हम लोग का स्क्वायर। सिंपली ऐसे मत देखो, सिंपल मत देखो, ऐसे करके देखो, ऐसे, है ना। तो दी हम लोग को स्क्वायर, स्क्वायर है सिंपली, है ना। वरना ऐसा लगेगा काइट है, काइट काइट ऐसी होती है, काइट में ये ऐसा होता है एंड नीचे का पार्ट इज इलोंगेटेड, है ना। तो ये काइट नहीं है, दिस इज अ स्क्वायर प्रॉपर, ये बराबर है ना। या तो डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल के देख लो सिंपली, है ना। ये स्क्वायर है ना। और फिर क्या बोला है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए बी सी डी। अच्छा, इनके वो कहाँ बनेंगे, देखो एक तो ये पूरा इसका ये, है ना, और इसका बनेगा ये। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस कहाँ पे आ रहा है, 2, -2 है ना, 2, -2 पे, 2, -2 पे आ रहा है वो, क्या हमारा ये डायगोनल का इंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। हम लोग का इस तरीके से कुछ ग्राफ बनेगा 106 वाला, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे।
हाँ, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 107 क्या कहता है? प्लॉट पॉइंट्स ए 0,3, है ना, 0,3। दिस इज पॉइंट ए, 0,3 है। फिर बी इज 4,0, 4,0, बी 4,0। सी क्या है? सी इज 6,2, 6,2, है ना। और डी, डी क्या है? 5,0, 5,0। फिर अब इसके बाद क्या है? रिफ्लेक्ट द पॉइंट एज गिवन बिलो एंड राइट देयर कोऑर्डिनेट्स। रिफ्लेक्ट ए ऑन एक्स एक्सिस टू ए डैश, मतलब एक्स एक्सिस में ए को रिफ्लेक्ट करना है, तो ए डैश यानी 0,-3, ये बन जाएगा क्या? 0,a-3। फिर रिफ्लेक्ट बी ऑन वाई एक्सिस टू बी डैश, इसको बी डैश बनाना, 4,0 से -4,0, है ना, बी डैश -4,0। फिर रिफ्लेक्ट सी ऑन एक्स एक्सिस टू सी डैश, 6,2 से 6,-2, है ना, सी डैश 6,-2, है ना। और डी रिमेन्स इनवेरिएंट व्हेन रिफ्लेक्टेड ऑन द लाइन हुज इक्वेशन इज, डी कब इनवेरिएंट रहेगा? इसकी इक्वेशन क्या है? इस वाली लाइन पे डी इनवेरिएंट रहेगा, और इस लाइन ये है एक्स एक्सिस, यानी कि हम लोग कह सकते हैं y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 पे डी रहेगा इनवेरिएंट, है ना। हम अभी बताए थे ना, x इक्वल्स टू 0 इज y एक्सिस और y इक्वल्स टू 0 इज x एक्सिस, तो x एक्सिस पे डी इनवेरिएंट रहेगा, मतलब y इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, है ना। फिर जॉइन द पॉइंट्स a b c d, a b c d, a b c d, है ना। फिर c डैश b डैश, है ना, c डैश एंड b डैश, c डैश से b डैश, सॉरी सी बी वापस से, है ना, ए बी सी डी, सी बी, फिर ए, अच्छा, ए डैश, यही बोला इसमें। फिर बी डैश एंड ए, बी डैश एंड ए, अच्छा ये, तो ये बेसिकली फिश बनी है ना, 1 2 3, हाँ, फिश जैसा बना है। नेम द क्लोज फिगर बी सी डी सी डैश, अच्छा बी सी कौन सा क्लोज फिगर? बी सी सी डी, अच्छा इस वाले इतना पार्ट का पूछा है, केवल इसका नाम पूछा है ना, इसका नाम पूछा है, तो इसका नाम विल बी क्या? दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, लेकिन अंदर घुसा हुआ है ना, तो इसको क्या कहेंगे? दिस इज अ कैसा टाइप का? क्वाड्रिलेटरल ही कहेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 साइड्स हैं, तो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो इसका नाम कहीं पर लेटरल, है ना। अगर इसको, अगर ये ऐसे होता है ना, तो इसको हम लोग कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं, है ना। बट क्वाड्रिलेटरल इज द वेरी करेक्ट आंसर, है ना, इसको कहेंगे क्वाड्रिलेटरल इज करेक्ट। उसके उसके अलावा कॉनकेव कहो, कॉन्वेक्स कहो, दैट इज ऊपर की बात की, मतलब प्लस पॉइंट्स। तो सिंपली ये फिश का पूरा डायग्राम है, बट उतना पार्ट इज टेल का पार्ट इज क्वाड्रिलेटरल, हम लोग कह सकते हैं, कुछ भी कह लो। फिर कॉनकेव, वैसे आंसर की में कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल लिखा है ना। तो इस तरीके से हम लोग का ये है 107 वाला, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन है 108, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है कि द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स द डेली वेजेस इन रुपीज ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी, है ना। तो इसमें सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं, है ना, इस साइड बनाते हैं, इस साइड ओजाई बना लेंगे, है ना। तो हम इधर क्लास इंटरवल लिख देते हैं, सी आई क्लास इंटरवल, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ, है ना। क्लास इंटरवल 30 से 40, है ना, 40 से 50,
कहाँ तक है? 110 तक है ना। 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 और 100 से 110। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8, और 8 plus 14 is 22, 22 plus 12 is 22 plus 12 is 34, 34 plus 17 is 51, 51 plus 20 is 71, 71 plus 26 is 97, है ना। और 97 plus 13 is 110, 110 is plus 10 is 120, है ना। तो ये हम लोग का 120 तक आ गया। फिर यूज अ ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। रिप्रेजेंट द अबव डिस्ट्रीब्यूशन बाय एन ओजाइव। एक ओजाइव बनाना है ना, इस तरीके से। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। इधर किंक रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि 30 से चालू हुआ है ना, 30 से चालू हुआ इसलिए किंक रहेगा। इसलिए ये चीज मत भूलना, किंक किंक भूल जाओ कि मार्क्स कट सकते हैं, है ना। फिर हम लोग इधर क्या शो करना है? इधर शो करना है बेसिकली, इधर शो करते हैं हम लोग अपना दिस व्हाट, एक सेकंड। हाँ, तो इधर बेसिकली हम लोग स्टार्ट करना है इससे। इधर आएगा हम लोग का पॉइंट 30, है ना। ये 40 कहाँ तक है? 110 तक। 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 120, है ना। और फिर इधर भी 10 का गैप ले लेते हैं। शुरुआत करते हैं 10 से। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ओ माय गॉड, ये तो फंस गया। ये 120 तक जाना चाहिए, तो इतने में ही आ गया। काम करते 20 का गैप लेते हैं। 20, इधर आएगा 40, है ना। इधर आएगा 60, इधर आएगा 80, इधर आएगा 100, इधर 120 और इधर 140, है ना। अब क्या करते हैं, देखो हम लोग का बेसिकली ग्राफ है कुछ ऐसा कि, है ना। हम लोग का 30 पे कुछ नहीं, 40 और 8 को मार्क करना है। 40 और 8 समथिंग हेयर आएगा, है ना। पॉइंट आएगा 40,8 इधर। 50,22, 50,22 इधर आएगा। फिर 60,34, 60 फिर से वही सेम चीज यहाँ पे देखो, मैं अप्रोक्सीमेटली बना पाऊंगा। 60,34, 70,51, 51, है ना। और 80,71 कुछ यहाँ पर, है ना। और 90,97, है ना। 90,97 समथिंग हियर, है ना। फिर 100,110, 100 पे 110 एकदम वहाँ पे, यहाँ। और 110 पे 120, 110 पे 120 आने की। हम्म, कुछ ऐसे, है ना। तो ग्राफ स्टार्ट होगा कुछ ऐसे, है ना। 40,8 और क्या था? 50,22, 60, क्या 60,34, है ना। 70,51, 80,71, 90,97, 100,110, 110,120, है ना। अब ये फ्री हैंड बनाना होता है, हो जाएगी, स्केल से नहीं बनाते हैं, है ना। अब इसके बाद पूछा है रिप्रेजेंट कर देना है इसको हो जाएगी में, स्केल वगैरह लिख देना। स्केल है कि एक्स यूनिट में हम लोगों ने क्या लिया है? 10-10 का डिफरेंस, है ना। स्केल इज सिंपली, है ना, ऑन एक्स एक्सिस, है ना। ये डिस्टेंस जो भी 2 सेंटीमीटर इज 10 यूनिट, हम लोगों ने लिया है 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10,
यूनिट इधर किसका, इधर हम लोगों ने क्या लिया है, इधर हम लोग क्लास इंटरवल ऑफ व्हाट, दिस इज डेली रुपीज, डेली वेजेस, है ना। और ये क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ये भी लिखना वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी मार्क्स मिलेंगे, है ना। ठीक है, तो ये भी लिख देना ऐसे ऐसे, ठीक है। टू ऑन वाई एक्सिस 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट्स ना, ₹10, है ना। ये आ जाएगा 20 एम्प्लॉइज। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब उसके बाद क्या पूछा है, फाइंड द मीडियन वेज, मीडियन वेज यानी कि 120, 60 जहां पर भी होगा, 60 जहां पर भी आ रहा है, यानी कि समथिंग हेयर हेयर आ रहा है ना, आ रहा है 70 और 80 के बीच में कहीं कहीं। अब देखो मैं आंसर की से देख के बता देता हूँ कहाँ आ रहा है। सिंपली आ रहा है ये 74 पे, है ना। तो हम लोग का मीडियन कितना आ रहा है, मीडियन वेजेस, है ना, कुछ ऐसे एरो बना दो क्योंकि हम लोग ऐसे गए हैं ना, तो मीडियन वेज इक्वल्स टू ₹74, है ना, ये आ रहा है। फिर उसके बाद पूछा है कि परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज हु अर्न मोर देन 84 पर डे। अच्छा, 84 से ज्यादा कौन कमाता है, जिनकी डेली वेजेस 84 से ज्यादा है, 80 80 इधर, तो 80 कुछ इधर आ जाएगा ना, है ना, जो कितने किससे मोर देन 84, 84 से जो ज्यादा कमाते हैं वो कुछ इस तरीके से आ जाएंगे, है ना, यहाँ पर। तो दैट विल बी समथिंग, कितने कितने एम्प्लॉइज आ जाएंगे, जो भी यहाँ पर नंबर होगा, है ना, कुछ भी नंबर होगा, दिस नंबर हम लोग ओवरऑल नंबर से कर देंगे। तो ओवरऑल मतलब जितने भी लोग आएंगे इधर काउंट करके, और उसमें अपॉन में जितने टोटल एम्प्लॉइज हैं हम रखेंगे, तो यहाँ पे 32.5% के आसपास लोग आएंगे, है ना। क्योंकि ये ग्राफिकल मेरे पास ग्राफ नहीं है, तो मैं उस तरीके से नहीं बता पा रहा हूँ प्रॉपर वे में, है ना। तो ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ, ये आंसर की में गिवन है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु अर्न 56 एंड बिलो, जो 56 कमाते हैं या फिर बिलो 56, है ना। 56 इधर, ये भी वही आ जाएगा, इतने ये जो भी है जितने भी 30 के आसपास समथिंग आ जाएंगे लोग, है ना, 30 के आसपास आ रहा है ये नंबर, है ना। तो कुछ इस हिसाब से हम लोग के ये तीनों आंसर्स आ जाएंगे, है ना। और लोग मैं अप्रोक्सीमेटली बना के बता दिया कैसे होगा, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करके बताना कि अपने ग्राफ में कि कैसे कैसे बन रहा है ना। स्केल लिख के बता दिया कैसे लिखना है, ये सब प्रॉपर लिखने वाली चीजें हैं जो जो रिटर्न करनी है, और ये फ्री हैंड बनना चाहिए हो जाए, ठीक है। तो होपफुली समझ में आ गया हो कैसे बनाना है। मैं अगेन सॉरी कि मैं ढंग से नहीं बना सकता, क्योंकि इधर मेरा ये बोर्ड है ना, इस पे ग्राफिकल तरीके से एकदम एक्यूरेसी से नहीं बना सकता, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 109। इसमें ग्राफ पहले से बना हुआ है ना। इसकी मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल, इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है फॉर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द ग्राफ, है ना। तो ध्यान से देखो, इसमें गिवन है क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और हाइट इन सेंटीमीटर, है ना। तो हाइट लिख लो, हाइट इन सेंटीमीटर, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। हाइट इन सेंटीमीटर कहाँ से सबसे पहले स्टार्ट करना है, 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160, और 160 से 170, है ना। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें कितने देख रहे हैं, इसमें 5 के ऊपर हल्का सा है, तो ये है 6, 130 से 140 के बीच में है 29, है ना। और ये कितने हैं, ये हैं 34, है ना। और ये हैं कितने, 22, है ना, जस्ट मिडल लाइन से थोड़ा सा नीचे, है ना। और ये कितने हैं, ये वाले भी हैं 12, है ना।
तो ये हम लोग के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए। फिर क्या क्या पूछा है वो बताते रहेंगे। बी ए पार्ट में तो ये बनाना था। बी पार्ट क्या पूछा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज हाइट इज लेस देन 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर से कम जिनकी जिनकी हाइट है, यानी कि इनका 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 एडिशन। तो 34 प्लस 29 प्लस 6, 34 प्लस 29 प्लस 6 है ना, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 69, दिस इज 69। फिर सी पार्ट क्या पूछा है, सी पार्ट पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इन सबका सम पूछा है। दिस इज 6 प्लस 29 35, 35 प्लस 34 इज कितना 10, 69, 69 प्लस 22 इज 91, राइट। यस 91 प्लस 12 इज 103, 103 आ गया फाइनल आंसर। और डी क्या पूछा है, मॉडल हाइट। मॉडल हाइट अगर ग्राफ में देखो ध्यान से तो ये पहली दूसरी तीसरी लाइन पे, पहली दूसरी एंड तीसरी थर्ड लाइन पे, यानी कि 143 सेंटीमीटर, 143 सेंटीमीटर हम लोग की मॉडल हाइट आ रही है। और फिर पूछा है ई पार्ट में कि डिफरेंस इन द मॉडल हाइट एंड द मीन हाइट इफ द एवरेज हाइट या फिर मीन हाइट इज 145 सेंटीमीटर। तो 145.5 सेंटीमीटर माइनस 143 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर, विच इज द डिफरेंस। एंड यही पूछा था, है ना। तो होपफुली समझ में आया। बहुत छोटा सा लेक्चर था, इसमें मेनली 4 ही क्वेश्चंस थे, क्योंकि इस ग्राफ बेस्ड वाले में मेनली 4 ही क्वेश्चंस थे, है ना। तो होपफुली चीजें समझ में आई हो, ठीक है। एंड ग्राफिकल वे से जितना मैं समझा पाया बोर्ड पर उतना मैं बता पाया, ज़्यादा मैं नहीं बता पाया, आई एम सॉरी, बट स्टिल, है ना, जितना हो पाया मैं करने की कोशिश किया। अदरवाइज आप जो भी डाउट वगैरह बता देना, या फिर कुछ गलती हुई तो बता देना। अदरवाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, मिलेंगे किसी और लेक्चर में, किसी और वीडियो में। बाय बाय।